नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चिंता और तनाव से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि ये जानकारी उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो चलिए जान लेते हैं चिंता और तनाव से छुटकारा पाने का तरीका। एक व्यक्ति एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर की जॉब करता था। उसने अपनी बचत से शहर के बाहर एक आलीशान मकान बनवाया। शहर के बाहर होने के कारण वो एरिया कुछ सुनसान रहता था। वो व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर में रहने लगा। सुबह होते ही वो काम पर निकल जाता और देर रात तक घर वापस लौटता। इतना आलीशान मकान देखकर चोरों के एक समूह ने वहां पर चोरी करने की योजना बनाई। चोरी के पहले वो मैनेजर के घर के आसपास चक्कर मारकर उसके घर की गतिविधियों का जायजा करने लगे। पहले ही दिन उसकी नज़र मैनेजर की एक अजीब हरकत पर पड़ी। घर आने के बाद वो सबसे पहले अपने बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास गया और अपने ऑफिस बैग से एक एक करके कुछ निकालने लगा और पेड़ में कहीं डालने लगा। मैनेजर की पीठ चोरों की तरफ होने के कारण चोर ये देख नहीं पाए कि उसने अपने बैग में से क्या निकाला और पेड़ में किस जगह डाला। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये अवश्य ही कोई कीमती चीज़ होगी। चोर मैनेजर के घर के पास घात लगाकर बैठ गए और अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगे। रात में जब घर की लाइट बुझ गई और चोरों को पूरा भरोसा हो गया कि घर में सब सो चुके हैं, तो वो दीवार कूदकर घर में घुसे और सीधे आम के पेड़ के पास पहुंचे। फिर बिना समय गवाए वो वहां मैनेजर की छिपाई हुई चीज़ खोजने लगे, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार वो थक हार कर वापस लौट गए। अगले दिन वो फिर उस घर के पास छुप कर बैठ गए। जब मैनेजर ऑफिस से वापस आया तो चोरों की नज़र फिर उस पर पड़ गई। पिछले दिन की तरह वो सबसे पहले आम के पेड़ के पास गया और बैग से निकालकर उसमें से कुछ डालने लगा। उस रात घर की लाइट बंद हो जाने के बाद फिर से चोर दीवार कूदकर आम के पेड़ के पास पहुंचे और जी जान से उन चीज़ों को खोजने में लग गए, लेकिन उस दिन भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। वो सोचने लगे कि मैनेजर आखिर कैसे उन चीज़ों को पेड़ में छुपाता है कि हम जैसे शातिर चोर भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे। अब चोरों में चोरी करने से ज़्यादा इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा पैदा हो गई। आखिरकार अपनी जिज्ञासा शांत करने रविवार के दिन वो सभी मैनेजर से मिलने उनके घर पहुंचे। मैनेजर का उन्होंने शरीफों की तरह अभिवादन किया। फिर चोरों का सरदार बोला, सर प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, आपसे एक बात पूछनी थी। हम लोग चोर हैं, पिछले कुछ दिनों से आपके घर की चोरी करने के फिराक में हैं। हम रोज़ देखते हैं कि आप शाम को घर आकर आम के पेड़ में कुछ डालते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी हम वो चीज़ नहीं ढूंढ पाए। हम सब ये जानने को बेचैन हैं कि आप वहाँ चीज़ें कैसे छुपाते हैं कि वो मिलती ही नहीं। तब उस आदमी ने कहा कि भाई मैं वहाँ कुछ भी नहीं छुपाता, लोगों को गलतफहमी हो गई है। तब चोरों ने कहा, नहीं सर, हमने देखा है, आप रोज़ शाम को अपने बैग में से कुछ निकाल कर पेड़ में डालते हैं, आप वहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर छुपाते हैं। चोर एक स्वर में बोले। अब मैनेजर गंभीर हो गया और बोला कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ। काम का बहुत अधिक दबाव रहता है, जिस कारण तनाव होना लाजमी है। मैनेजर बताने लगा कि जब मैंने नया घर बनाया तो सोचा कि इस घर का माहौल मैं शांतिपूर्ण रखूँगा, कभी ऑफिस का तनाव घर लेकर नहीं आऊँगा। इसलिए घर आने के बाद मैं सबसे पहले आम के पेड़ के पास जाता हूँ, अपना पूरा तनाव एक एक करके वहाँ डाल देता हूँ। और कमाल की बात यह है कि अगले दिन जब मैं उठाने जाता हूँ तब तक तनाव आधा गायब हो जाता है। यही पेड़ का राज है। मैनेजर की बात सुनकर चोरों को पेड़ का रहस्य समझ आ गया। चोरी करने में तो वो सफल नहीं हो सके, लेकिन जीवन की एक बहुत बड़ी सीख उन्हें मिल चुकी थी। दोस्तों, आज के दौर में जिंदगी में सुख सुविधाओं के साधन तो बढ़ते चले जा रहे हैं और जिंदगी आरामदायक होती जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं तनाव भी बढ़ता जा रहा है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ऑफिस का तनाव अपने घर ले आते हैं। इस तरह घर पर भी सुकून से नहीं रह पाते, साथ ही अपने तनाव से परिजनों को भी प्रभावित करते हैं। क्या हर समय तनाव का बोझ ढोना ज़रूरी है?
तनाव को एकदम से समाप्त तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम घर के परिजनों के साथ होने पर तनाव को दूर रखा जा सकता है। उनके साथ खुशनुमा पल बिताए जा सकते हैं। इसलिए जब भी घर आएँ तो तनाव को बाहर छोड़कर आएँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।